रद्द कराए जाने की साजिश, राजनीति की भेंट चढ़ती अभ्यर्थियों की मांग। आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंद में। बिहार में लगातार बीपीएससी का मुद्दा काफी तूल पकड़ चुका है। शांतिपूर्ण आंदोलन ने पूरे बिहार का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, क्योंकि अगर कोई आंदोलन या आक्रोश नजर आता है तो फिर शांति व्यवस्था पहले ही खराब हो जाती है। लेकिन लगातार 15 दिनों से शांतिपूर्वक आंदोलन ने न केवल बिहार का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, बल्कि यह मुद्दा राष्ट्रीय पटल पर आ चुका है। और न केवल आंदोलन की तस्वीरें खींची जा रही है, बल्कि इन आंदोलन में शामिल एक एक अभ्यर्थियों की संघर्ष सोचने को मजबूर कर देती है। एक आम नागरिक में संवेदनशीलता को जन्म दे देती है, और वह भी वक्त निकालकर उनके अब तक की संघर्षपूर्ण सफर को जानने की कोशिश करते हैं, बल्कि मौजूदा वक्त में भी इनके बुलंद इरादों को देख रहे हैं। ऐसे में जदयू के पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार, जो विपक्षी पर कड़ा प्रहार करने के लिए ही जाने जाते हैं, उन्होंने पूरे आंदोलन को एक साजिश करार दे दिया है। हुई परीक्षा को रद्द कराए जाने को लेकर यह विपक्षी दलों की एक साजिश बताई जा रही है। वे इसे विपक्ष की सोची समझी चाल बता रहे हैं। वे पूरे विपक्ष पर चुन चुन कर अटैक कर रहे हैं। इस मामले में नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव पर कड़ा प्रहार किया है। तंज कसते हुए कहा है कि तीनों में प्रतिस्पर्धा चल रहा है कि नीचे से फर्स्ट कौन। भयंकर कटाक्ष करने के तौर पर ही जाने जाने वाले नीरज कुमार ने कहा कि राजनीतिक तंबू सबका उखड़ा हुआ है। प्रशांत किशोर उपचुनाव में 4 सीटों पर तंबू लगाए थे, वह उखड़ गया। तेजस्वी यादव की राजनीति अर्थी ही सज गई। लोकसभा में 4 ही सीट आई। पप्पू यादव बेचारे अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। यह लोग क्या पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। नीरज कुमार ने तीनों को चुन चुन कर हमला बोला है और कहा है कि हम नेता की, तुम नेता की, वह नेता, यही प्रतिस्पर्धा तीनों के बीच छिड़ी हुई है। उन्होंने एक एक कर तीनों नेताओं के व्यवहार और उठाए गए कदमों पर कटाक्ष किया है। नीरज कुमार ने कहा है कि 4 दिन में 1,40,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो क्या उन लोगों के लिए सर्वर डाउन नहीं था। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की बात होती है। उसके बाद मुद्दा बनाया जाता है कि जैसे ही परीक्षा खत्म होती है तो कहा जाता है कि परीक्षा रद्द करो। पूरी प्लानिंग के तहत आंदोलन कराया गया है और उसके बाद इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। बच्चों को भड़काकर, उन्मादी बनाकर यह काम किया गया है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को तो कुछ बिगड़ता नहीं है। जिस छात्रों का मुकदमा में नाम पड़ गया है, उसके माँ बाप प्रशांत किशोर को शाप देंगे। आपका राजनीति नाश हो जाएगा। अब तो वह लोग सरकारी नौकरी में जाने लायक नहीं रहेगा, तो उसके गुनाहगार आप लोग होंगे। नीरज कुमार ने पप्पू यादव पर भी कटाक्ष किया और कहा कि डर लगता है कि वे राज्यपाल के पीआरओ हैं। अब तक की परंपरा रही है कि जो कोई राज्यपाल से मिलकर आता है तो कहता है कि हमने इस बात को लेकर महामहिम से कहा है, लेकिन वे वहां से आए तो कहे कि हमने बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए बात किया। इन्होंने डीएम को फोन कर बुलाया, बीपीएससी अध्यक्ष को बुलाया। यह बोलने का उनका अधिकार कैसे हो गया। राज्यपाल को मांग पत्र देने के बाद विज्ञप्ति राज्यपाल के जरिए निकाली जाती है। वैसे उनके ज्ञान को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। वहीं पीके पर प्रहार करते हुए नीरज कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन ने साफ लिखा है कि 28 दिसंबर को जन सुराज पार्टी द्वारा छात्र संसद का कार्यक्रम गांधी मैदान में करने की अनुमति मांगी गई थी, जिसे अस्वीकृत किया गया। फिर वह गांधी मैदान क्यों गए थे। 29 तारीख को भीड़ कैसे जमा कर दिए। बिना परमिशन के छात्र को कैसे लेकर चले गए। उनको पिटवाने की मंशा थी। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि ये राजनीति में किशोर है। वहीं तेजस्वी यादव को लेकर नीरज कुमार ने कहा कि तीसरे तेजस्वी यादव हैं, जो सीतामढ़ी से ज्ञान दे चुके हैं। शांतिपूर्ण आंदोलन होना चाहिए। हम पूछते हैं किस बात का आंदोलन। नौकरी के बदले जमीन दे दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा, उसका जवाब नहीं दिए। नीरज कुमार चिट्ठी दिखाते हुए कहा कि पत्र में लिखा हुआ है, बापू परीक्षा परिसर में केंद्र अधीक्षक, वीक्षक, परीक्षक, प्राइवेट एजेंसी के बिहार विद्यालय परीक्षा
समिति प्राइवेट एजेंसी से होता है क्या? उनको इतना भी ज्ञान नहीं है तो उनको तो नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा दे देना चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार राजनीतिक उठापटक के दौर से गुजर रही है और लगातार सरकार गिरने की खबरें चलने लगी है। सरकार भी पूरी तरह अपनी खुद की राजनीति में उलझी हुई प्रतीत हो रही है। वरना बिहार में जितना बड़ा मुद्दा बीपीएससी बन चुका है मीडिया की खबरों में और आम जनता के बीच, लेकिन सियासी गलियारों में सत्ता पक्ष से सिर्फ एक ही बयान सामने आते हैं और वह यह कि इस आंदोलन को विपक्षी तुल दे रहा है, तो वहीं आयोग निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। नीतीश कुमार ने भी अब तक चुप्पी नहीं तोड़ी है, बल्कि वे अपने राजनीतिक कार्यक्रम में व्यस्त हैं। वहीं लालू यादव लगातार नीतीश कुमार को आमंत्रित कर रहे हैं और उनके हमले के बाद नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा का नाम भी बदल डाला, जबकि इस प्रहार के बाद किरकिरी लालू प्रसाद यादव की ही हुई थी। वहीं कांग्रेस से भी नीतीश कुमार की मीटिंग को लेकर सियासी हलचलें तेज होकर सामने आ रही है। ऐसे में तमाम चीजें लगातार एक बड़े खुलासे की तरफ संकेत करता हुआ नजर आ रहा है। आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।